हेलो डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 1 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकेंड ऑप्शन साइन सी एंड कॉस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw a right angle triangle. A B C at B is 90 degree. ऑप्शन 1 सॉल्यूशन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी we have AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. Now by using Pythagoras theorem, we have Pythagoras theorem, AC whole square equal to AB whole square plus BC whole square. Now AB is given, AB is 24 centimeter distant and BC equal to 7 centimeter. 24 centimeter whole square plus 7 centimeter whole square. Now 24 टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा डी स्टूडेंट। 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 is 576 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 7 या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ऐड कर लेंगे दोनों को, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आगे देखेंगे, ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट निकला ना, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 साइन ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, साइन ए क्या होगा, तो लिखेंगे नाउ we know that now we know that sin A equal to क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स BC equal to 7 centimeter and hypotenuse is 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। सो साइन ए इक्वल टू 7 अपॉन 25, साइन इक्वल टू 7 अपॉन साइन ए इक्वल टू 7 अपॉन 25। ये आपका साइन ए हो गया। नाउ कॉस ए, साइन ए सॉल्व हो गया आपका, साइन ए। नाउ कॉस ए, नाउ कॉस ए इक्वल टू, स्टूडेंट कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, ये आपका फिगर है ए बी सी, देयर इज 7 एंड 24 एंड 25, ये फिगर था
कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। नाउ कॉस ए इक्वल टू 24 अपॉन 25, ये आपका आंसर आएगा डिस्टेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड है साइन सी। साइन सी क्या होगा, डी स्टूडेंट, साइन सी करना है तो हमें फिगर को कन्वर्ट करना होगा। देखो यहाँ पे एट बी क्या हो जाएगा, राइट एंगल है, और सी इस बार सी के रिस्पेक्ट में होगा, सी ये और ए है। तो आप देख रहे हैं सी, अगर सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, देन ये हाइपोटेनस रहेगा। ध्यान दीजिएगा वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम, बस पोजीशन चेंज हो गई। तो सिंस यहाँ साइन सी इक्वल टू, साइन सी के रिस्पेक्ट में साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स ए बी इक्वल अपॉन ए सी हो जाएगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस समय हाइपोटेनस चेंज हो चुका है, यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल इसको मान रखा है इसके रिस्पेक्ट में, तो सी के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो P इज 24 एंड H इज 25, सो साइन C इक्वल टू 24 अपॉन 25, ये आपका आंसर होगा। साइन कॉस सी देखेंगे, कॉस सी, स्टूडेंट ये हमारा फिगर है, ये एंगल बी, एंगल ए एंड सी, दिस वन 7, 24 एंड 25। कॉस सी ये बेस में कन्वर्ट होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, सी के रिस्पेक्ट में एक्यूट एंगल, दिस वन इज एक्यूट एंगल। नाउ वी नो दैट, मैं फाइंड आउट करना है कॉस सी। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट cos c इक्वल टू, cos c इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25 होगा। सो का सी इक्वल टू, कैपिटल में रहेगा सी डियर स्टूडेंट, और पहला लेटर कैपिटल रहेगा रेशियो का, बाकी सभी स्मॉल रहेंगे। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल, और ये कैपिटल सी रहेगा, एंगल डिनोट करेगा कैपिटल सी से। इस तरीके से पहले क्वेश्चन आपका स्टूडेंट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13, फिगर 8.13 में फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p और कॉट आर बताना है। तो इस फिगर में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एट क्यू, एंगल Q इज राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री है राइट एंगल। बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग, नाउ बाय यूजिंग, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
वी हैव, पाइथागोरस लगाएंगे स्टूडेंट। पाइथागोरस क्या होता है, पी आर इक्वल टू क्यू आर को होल स्क्वायर पी क्यू होल स्क्वायर। हमें क्यू आर नहीं पता है, क्यू आर इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर माइनस पी क्यू होल स्क्वायर। पी आर इज 13 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर इक्वल टू, ओ सॉरी, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इज, क्यू आर इज डियर स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर है 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट। अब आप फाइंड आउट करेंगे, एक बार पी के रिस्पेक्ट में और एक बार आर के रिस्पेक्ट में बताना है। देखेंगे tan p माइनस cot r। क्यू आर की वैल्यू डी स्टूडेंट आ गया हमारे पास पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। tan p, now we know that tan p इक्वल टू p के रिस्पेक्ट में, स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे p के रिस्पेक्ट में क्या होगा, p के रिस्पेक्ट में और क्यू आर क्या होगा, बेस होगा। क्यू आर इज अ परपेंडिकुलर होगा और पी क्यू क्या है, बेस है। 13 क्या है, अपोटेनस। तो tan क्या होता है, tan क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर। tan p will be 5 upon 12 सेंटीमीटर स्टूडेंट। 5 upon 12 सेंटीमीटर कौन सा होगा, ये होगा 5 upon 12 सेंटीमीटर होगा हमारा 5 upon 12 सेंटीमीटर tan p। Then also we know that देखेंगे आप यहाँ पे cot r, r के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। r के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, फिगर में देखेंगे तो cot इक्वल टू क्या होता है, 1/10, 1/10। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे cot r इक्वल टू r के रिस्पेक्ट में, r will be base और क्यू आर इक्वल टू बेस एंड पी क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर। क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा स्टूडेंट आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये क्या होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर। नाउ कॉट आर, तो कॉट आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 5/12 सेंटीमीटर। Therefore now we find out, क्या फाइंड आउट करेंगे, tan p माइनस cot r कितना होगा, tan p is 5/12 and cot r is also 5/12 equal to 0. Therefore so tan p minus cot r equal to 0। tan p और cot r क्या हो गया, 0 हो गया। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। cos a एंड tan a फाइंड आउट करना है। इफ 3 इफ cos a इक्वल टू 3/4। तो डियर स्टूडेंट आपको मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बताया था, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। हम क्या बनाएंगे, एक पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। सॉरी, पहले भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट अस फर्स्ट ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस फर्स्ट ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हमने पहले ड्रॉ किया। नाउ वी नो दैट, आप देखेंगे स्टूडेंट साइन क्या होता है, साइन होता 3, ये होगा साइन और ये मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी मीन्स 3k अपॉन 4k हो जाएगा 3/4। Therefore BC equal to 3k and AC equal to 4k, where k is positive number, where k equal to positive number, k क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, k एक पॉजिटिव नंबर है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस, नाउ by using Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem we have पाइथागोरस स्टूडेंट क्या होता है, AC का होल स्क्वायर AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर।
नाउ यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर माइनस बी सी बी सी होल स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 4 के होल स्क्वायर एंड 3 के होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 के होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 के होल स्क्वायर. Now 16 equal to 7 के होल स्क्वायर, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 7 के होल स्क्वायर, 7 इज ए कॉमन हो, के कॉमन हो जाएगा और रूट 7 आप आएगा, ए बी इक्वल टू के रूट 7, के रूट 7 ए बी इक्वल टू, डियर स्टूडेंट ए बी की वैल्यू आ गई रूट 7 के. आप फाइंड आउट करना हमें कॉस ए एंड tan ए. नाउ वी कैन राइट ऑल रेशियो. Now we can calculate cos A इक्वल टू, डियर स्टूडेंट बार देखेंगे फिगर A B and C. This one 3 4 7 under root 7 k 3k and 4k. Cos A equal to AB upon AC means base upon hypotenuse, root 7k upon 4k equal to root 7 upon 4 means cos A equal to root 7 upon 4, and also and tan A equal to डिस्टेंस tan A क्या होगा, tan A इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी इक्वल टू 3k and AB is equal to now 3 upon root 7. tan A कितना आ गया स्टूडेंट, tan A इक्वल टू 3 upon root 7. ये आपका tan आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सॉल्व होगा स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. Given 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A. Solution देखेंगे. We can write डिस्टेंट हम 15 cot A इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15. अब हम बनाएंगे एक फिगर ए बी सी. ये बनेगा राइट एंगल. नाउ 8 डियर स्टूडेंट और यहाँ पे क्या होगा 15. के ये हो गया फाइंड साइन ए एंड सेक ए. ठीक.
लिखेंगे लेट अस फर्स्ट ड्रॉ, let us first draw a right angle triangle, ABC। पहले हम ABC राइट एंगल ट्रायंगल डाउन कर ये करेंगे, बनाएंगे। नाउ we know that now we know that the student cot A equal to AB upon BC। सो cot A equal to ये क्या हो जाएगा 8/15। जहां पे डी स्टूडेंट क्या है तो आप लिख देंगे therefore AB equal to 8K and BC equal to 15K, where K equal to पॉजिटिव नंबर। K क्या है स्टूडेंट, एक पॉजिटिव नंबर है। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। Now by using Pythagoras, theorem, we have AC whole square equal to AB whole square plus BC whole square, now equal to 8K whole square and BC equal to 15K whole square। 8 8 is 64 plus 225 K square। Now AC square this, AC equal to under root 289 K square। Now AC equal to 17K। डियर स्टूडेंट ये 17 का क्या है स्क्वायर रूट। AC की वैल्यू कितनी आ गई 17K। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। डियर स्टूडेंट देखेंगे फिगर, एक बार देख लेंगे फिगर क्या था। ABC 15 8 and 17K। now sine we know that sine A equal to BC upon AC means perpendicular upon hypotenuse is 15K upon 17K। sine A equal to 15 upon 17 and sec A equal to, we know that sec A equal to AC 1 upon cos means AC equal upon AB, hypotenuse upon base। hypotenuse is 17K, base is 8K। now sec A equal to 17 upon 8।
डियर स्टूडेंट, कंप्लीट आंसर हो गया चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सोल्यूशन देखेंगे इसका। लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ट्राई करेंगे। ए बी सी, ए थीटा है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। आप याद रखेंगे कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसको साइन डिनोट करते हैं, इसको कॉस और ये tan। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखेंगे अगर इधर से हम बात करेंगे अपर साइड से, तो ये साइन कॉस tan, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ऐसे डाउन साइड से आप देखें साइन, साइन कॉस tan, कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan, tan का कॉट, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से साइन अपर साइन कॉस tan, डाउन साइड से कॉसेक, सेक और कॉट, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे हुआ ये। अब आप लिखते हैं लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ड्रॉ कर दिए आप, और बी क्या है? एट बी इक्वल टू 90 डिग्री, एट बी इज 90 डिग्री, बी क्या है? 90 डिग्री। लेट ए बी इक्वल टू 13 के एंड सॉरी ए बी इक्वल टू 12, ए सी इक्वल टू 13 के एंड ए बी इक्वल टू 12 के, where k is, where k is पॉजिटिव नंबर। k क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव नंबर है, k एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप क्या करेंगे? नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we have पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें बी सी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और सेक थीटा आपको जान लीजिए क्या होता है। सेक थीटा इक्वल टू होता है ए सी अपान ए बी, जैसा कि आप पहले ही लिख चुके हैं। पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस ए सी का होल स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। हमें बी सी नहीं पता है, बी सी फाइंड आउट करना है। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी होल स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। यहाँ ए सी कितना है? ए सी इज 13 के होल स्क्वायर एंड बी ए बी इक्वल टू 12 के होल स्क्वायर। इधर से हम फाइंड आउट कर लेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। नो बी सी विल बी 5 के, बी सी क्या आ गया? 5 के आ गया। अब आप देखेंगे हमें बी सी फाइंड आउट हो गया।
Then calculate all other trigonometric ratio. Now we can write all trigonometry ratios. Trigonometry ratios. साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 5K और हाइपोटेनस कितना है? 13K। ये कितना आ गया? 5/13। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 12K और 13, ये मिला के टोटली कितना आ गया? 12/13। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 5 and base is 12K. Now 5/12 कैंसिल आउट हो गया K ना। सेक ऑलरेडी हमको गिवन है, कॉस सेक देखते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा डिस्टेंस। 1/sin थीटा मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस इज 13K और परपेंडिकुलर कितना है? 5K इक्वल टू 13/5। नाउ कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। tan का अपोजिट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ देखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से बेस इज 12, परपेंडिकुलर 5 आ गया 12/5। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे पूरा, जितने भी रेशियोज हैं सभी फाइंड आउट हो जाएंगे आपको। और ये फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है क्लास 10th का। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, then so that angle A इक्वल टू एंगल B। इफ एंगल A एंगल B एक एक्यूट एंगल है, कोई एक ट्रायंगल है उसमें एंगल A एंगल B क्या है? एक्यूट एंगल है। सच दैट, इस तब क्या है कि एंगल cos A इक्वल टू क्या है? cos B के इक्वल। दिखाइए कि एंगल A एंगल B आपस में इक्वल होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप इसको A B और C इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल A B C at C इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल है। क्यों 90? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए क्या हो गया? 90 डिग्री। अब आप देखेंगे गिवन दैट क्या दिया गया है? गिवन है cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू cos B। व्हाट इज cos A? ये स्टूडेंट देखेंगे, यदि cos A इसको आप मानेंगे cos A के रिस्पेक्ट में, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। लेकिन अगर यही B के रिस्पेक्ट में, आप पहले cos A लिख लीजिए। cos A इक्वल टू क्या होगा? AC अपॉन AB।
बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ए सी अपान ए बी हो गया। कॉस ए इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, तो ए सी अपान ए बी। ना कॉस बी, यदि हम इसको कॉस बी काउंट करेंगे तो इसका अपोजिट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा। अब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस रहेगा। यदि हम बी को काउंट करेंगे, अब देखिए कास बी फाइंड आउट करना है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी, और बेस क्या हो गया, बी सी। तो कॉस बी क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बी सी अपान ए बी, ये हो गया। यहाँ से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ए बी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी, मीन्स दो साइड आपस में इक्वल हो गई। ए सी इक्वल टू बी सी हो गया, ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगे, डिस्टेंट इक्वल हो गई, और ये 90 डिग्री है। जब दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के जब दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल बी के। हमें यही प्रूव करना था। लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल, आर इक्वल, सॉरी, एंगल अपोजिट साइड, एंगल्स अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट साइड, एंगल टू इक्वल अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू, सॉरी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, आर इक्वल इन ट्रायंगल। जो अपोजिट इक्वल साइड है, इक्वल साइड के जो अपोजिट साइड दोनों एंगल हैं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो फाइनली क्वेश्चन 6 आपका सॉल्व हो चुका है। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुट 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ऑप्शन इज कॉट स्क्वायर। इसको लगाने के दो मेथड हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। सबसे आसान है कि आप ट्रायंगल बना के भी लगा सकते हैं। ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना के फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/8 दिया गया है, और ये हो गया इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट बी इज 90 डिग्री। हमें गिवन है, गिवन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और कॉट थीटा होता है ये, क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। पुट कर दिए आप, लेट ए बी इक्वल टू क्या है, 7 के मान लीजिए, और बी सी इक्वल टू 8 के, वेर के इज पॉजिटिव नंबर, वेर के क्या है स्टूडेंट, के इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। अब आप देखेंगे
by using Pythagoras theorem we have। अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू कितना है, 7 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर एन के स्क्वायर आप रख दीजिए बाहर। 7 7 जा 49, 64 के स्क्वायर ऐड करेंगे, के स्क्वायर ए सी स्क्वायर आ गया। यहाँ से ए सी इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 113 के। ये आ गया आपका ए सी स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व हो गया ए सी स्क्वायर। पहला अब आपको सॉल्व करना है, हमें पता चल गया ए सी इक्वल टू अंडर रूट 113 के। अब यहाँ पे देखेंगे आप साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 113। इस तरीके से कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी मीन्स 7 अपॉन 113। बस ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आपको दिया गया ना 1 अब प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन अंडर रूट 113 इन ब्रैकेट 1 माइनस 8 अपॉन 113 और इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 7 अपॉन 113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन 113। डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप कर सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं। और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 113 और ये आ जाएगा 1 माइनस, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा ये। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर पहला 49 अपॉन 64, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कितना है 7 अपॉन 8 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 49 अपॉन 64। ये दूसरा आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। डियर स्टूडेंट बताना है कि इसमें क्या यह दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है, और एक वैल्यू आपको गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है, गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट क्या गिवन है देखेंगे, 3 cot a इक्वल टू
आपको दिया गया 4। कॉट ए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 4/3। एक बनाएंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। और ये कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर 4, 3 रख देंगे इसको, ये कॉट हो गया। और इन लिखेंगे अब let us draw let us draw a let us first draw a right angle triangle ABC we have। मैंने एक ट्रायंगल ड्रा किया। अब क्या करेंगे, बाई ट्रायंगल ड्रा कर दिए हैं। जहाँ पे आपको गिवन था ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू क्या है 4K, और बी सी क्या है 3K। K क्या है, वेयर K क्या है, पॉजिटिव नंबर है। बाय यूजिंग पाइथागोरस, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस के थ्योरम से हम निकालेंगे AC के वैल्यू। AC क्या आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। यहाँ से AC आएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट AB होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा BC होल स्क्वायर। AB की वैल्यू पुट कर देंगे और BC की वैल्यू, AB इज़ 4K, BC इज़ 3K होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आएगा 16 + 9K स्क्वायर को ऐड करेंगे 25K स्क्वायर इक्वल टू 5K। हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 5K। 5K क्या हो गया, AC हो गया। अब इस जो यहाँ पे आ गया है फाइंड आउट कर लिए हैं, tan A की वैल्यू क्या आएगी, देन फिगर से यहाँ से देख करके tan A निकालेंगे। tan A यहाँ पे देख रहे हैं 5K हो गया ना, और tan A क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मीन्स BC अपान AB हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितना दिया गया है, BC इस 3K, और यहाँ पे AB कितना है 4K। यहाँ से tan आ गया, tan A इक्वल टू 3/4। ये लिख लिए आप। और इस तरीके से आप cos निकाल लेंगे, cos A इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, cos क्या होता है AB अपान AC होता है, मीन्स बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस है 4K एंड हाइपोटेनस कितना आ गया है 5K, मीन्स 4/5। 4/5 क्या आ गया, cos A इक्वल टू क्या आ गया 4/5। ऐसे साइन आ जाएगा, साइन क्या होगा, साइन A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3K अपान 5K। यहाँ से क्या आ गया 3/5, 3/5 क्या आ गया, साइन आ गया। साइन कॉस tan की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें इसे चेक करेंगे कि यह दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, इक्वल हैं कि नहीं, दे आर इक्वल और नॉट। चेक करेंगे, ले LHS पहले लिखें, देखेंगे LHS क्या होगा इसका। LHS क्या दिया गया है, 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A। वैल्यू पुट करेंगे ला के, 1 -
टेन ए की वैल्यू कितनी थी, टेन ए की वैल्यू थी 3/4। 3/4 लिखेंगे, 3/4 होल स्क्वायर अपान, जहाँ पे टेन ए है वहाँ पे क्या रख देंगे 3/4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 3 9, 4 4 16 एंड अपान 1 प्लस 3 3 9, 16। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 अपान 16 प्लस 9 और क्या हुआ डिवाइड करके 16, 16 कैंसिल आउट हुआ, 16 माइनस 9 अपान 16 प्लस 9, ये आ गया कितना 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। ये आ गया आपका LHS। अब चेक करते हैं RHS। नाउ RHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस की वैल्यू कितनी थी 4/5 एंड साइन इज 3/5। 4/5 कॉस की वैल्यू हो गई और 3/5 क्या था साइन की वैल्यू आई थी होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 4 4 16, 25 माइनस 9 25 सॉल्व करते हैं, ये आएगा 7/25। यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से क्या हुआ, हैंस क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये आपस में क्या है इक्वल हैं, और ये पूछ रहा है और एट आर और नॉट, एस लिखेंगे, आंसर इसका है सही। ये आपस में दोनों में क्या है इक्वल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका डी स्टूडेंट सॉल्व हो गया है। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल है एट B पर। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन जो दिया गया है इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, गिवन दैट, हमें क्या दिया गया है tan A इक्वल टू 1/√3 और एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, और वो कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जहाँ पे B क्या है एट 90 डिग्री है। तो देखेंगे let us first draw, let us first draw a right angle triangle ABC। पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या ABC, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। अब जहाँ पे हमें क्या गिवन है बी नो दैट, हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं, बी नो दैट, बी नो दैट tan A जो होता है डिस्टेंट वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मीन्स BC अपान AB होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, और ये वैल्यू गिवन है आपको 1/√3 और ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो जहाँ पे k क्या है एक पॉजिटिव नंबर है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस, इसमें क्या लगाएंगे आप पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे डी स्टूडेंट।
पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर और बी सी होल स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू के होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमें फाइंड आउट होगा 3 + 1 के स्क्वायर, इट विल बी अंडर रूट 4 के होल स्क्वायर, मीन्स आएगा 2 के। यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के, ए सी इक्वल टू आ गया 2 के। इसको लिख लेंगे, ए सी आ गया 2 के। अब हमें क्वेश्चन में साइन और क्या वैल्यू गिवन है, साइन पूछ रहा है और कॉस। तो हमें देखना है फिगर में, एक बार और देखेंगे, यही जो है उसी को, ए बी सी ये फिगर है और यहाँ पे 2 के आ गया, ये के रूट 3 के है। हमें देखना है कि साइन ए, साइन ए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन ए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, के अपान 2 के इक्वल टू 1/2, साइन आ गया 1/2। यहाँ से साइन की वैल्यू आई है 1/2, इसको लिखेंगे। और हमें निकालना है साइन सी, साइन सी फाइंड आउट करना। डी स्टूडेंट देखेंगे, अगर साइन सी हम यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में इसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर होगा और इसके अपोजिट ये क्या होगा, बेस होगा। तो अभी साइन इधर है तो ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो आप ध्यान देंगे, बेस आपका ये है हाइपोटेनस, ये बन रहा है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो हमें सॉल्व करना है, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या बना, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो √3 के/2 के होगा, यहाँ से आएगा √3/2। साइन सी की वैल्यू आएगा √3/2। इसी तरीके से आप निकालेंगे कॉस, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, यहाँ ये बेस, ये रिस्पेक्टिव, इसके रिस्पेक्ट में ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगा, बेस होगा। किसके लिए, कॉस ए के लिए। ध्यान देंगे, कॉस ए क्या हो जाएगा, और ये होगा हाइपोटेनस, कॉस ए क्या हो जाएगा, √3 का से होता है बी बेस अपान हाइपोटेनस, तो √3 के/2 के इक्वल टू √3/2। और यहाँ से हमें निकालना है कॉस सी, कॉस सी, ये कॉस सी यहाँ से ये है तो ये बेस बन जाएगा, ये बनेगा हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हो गया क्या, के है और 2 के, यहाँ से कॉस सी जो है वो आएगा 1/2, कॉस सी 1/2 आ गया, कॉस ए ये है, कॉस साइन सी ये और साइन ए। अब इस वैल्यू, सारी वैल्यू को ले जाके ऑप्शन नंबर 1 और 2 में पुट करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला पहला पॉइंट, पहला देखेंगे, पहला सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 साइन ए है, कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। वैल्यू पुट करेंगे, साइन ई की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस सी क्या है दिया गया है, कॉस सी इज 1/2 और कॉस ए क्या है √3/2 एंड √3/2। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 आ गया प्लस 3, 2 2 जा 4,
1+3 मीन्स 4/4, वैल्यू 1 आ गया। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ऐसे दूसरा ऑप्शन सॉल्व करेंगे। कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कॉस ए की वैल्यू क्या है? √3/2 और कॉस सी क्या है? 1/2 माइनस साइन ए क्या है? 1/2 और साइन सी क्या था? √3/2। देख रहे हैं आप दोनों साइड में इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 तो होना ही है। 2 2 4, ये आ गया आपका आंसर 0। इसका आंसर होगा 0। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो चुका है। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 8.1 का। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर को क्या गिवन है? गिवन इन ट्रायंगल, सॉरी पी क्यू आर, इन ट्रायंगल क्या है आपको? पी क्यू आर गिवन है, जहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या गिवन है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ से पी आर क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर होगा। पी आर यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। पी आर फाइंड आउट हो गया और आपको क्या गिवन है? एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। पी क्यू की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर गिवन। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर और क्यू आर होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। पी आर की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर होल स्क्वायर और पी क्यू क्या गिवन है स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर यहाँ से आ गया, सॉरी ये स्क्वायर ना होगा, 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और क्यू आर होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 625 माइनस 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर और इधर साइड में क्या बचा हुआ है? क्यू आर होल स्क्वायर माइनस क्यू आर होल स्क्वायर प्लस इसको ट्रांसपोज कर दिए ना डी स्टूडेंट। ट्रांसपोज करने के बाद ये हमारा सॉल्व होगा। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर हमारे पास बचा हुआ है 50 क्यू आर। नौ क्यू आर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में ही है डे स्टूडेंट ना, 50 सेंटीमीटर। नौ क्यू आर विल बी 12 सेंटीमीटर। क्यू आर यहाँ से क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। अब क्यू आर की वैल्यू इसमें ले जाके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग
क्यू आर 25 से ये इन इक्वेशन वन में पुट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा वहाँ से पी आर इक्वल टू क्या आएगा 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या, पी आर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट हो गया पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास सब क्यू आर वैल्यू आ गई, पी आर की वैल्यू एंड पी क्यू ऑलरेडी सब कुछ फाइंड आउट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे इस ऑप्शन को। यहाँ पे ट्रायंगल में हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, फिर से एक बार ट्रायंगल बनाएंगे। पी क्यू आर ये है 5 सेंटीमीटर गिवन है, हमने फाइंड आउट किया 12 सेंटीमीटर और इसे फाइंड आउट किया 13 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नाउ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे साइन पी क्या है, साइन पी जो है इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये और बेस ये। साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है मीन्स क्यू आर अपॉन पी आर, और ये है 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, यहाँ से आ गया 12 अपॉन 13 वैल्यू। कॉस पी कितना है, कॉस पी होगा पी क्यू अपॉन पी आर। नाउ पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर और सॉरी 13 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई इसकी 5/13। नाउ tan p इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई 5/12। ये डी स्टूडेंट पूरा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला आंसर है ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। पहला आंसर बताइए आप ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला देखेंगे द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। स्टूडेंट ये अब बात कर रहा है कि 10a की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक से कम होती है ज़्यादा होती है। अभी आप पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, वहाँ पे आपको वैल्यू दिया होता है 10 की वैल्यू। तो डी स्टूडेंट ये फॉल्स है, 10 की वैल्यू जो है वो हमेशा कम नहीं होती एक से, क्योंकि 1060 जो होता है ना वो उसकी वैल्यू होती है √3 और √3 जो होता है 1.732 होता है इसकी वैल्यू। तो ये कह रहा है कि आपसे कि हमेशा क्या होता है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा नहीं है, लेस देन 1 नहीं होगा, क्योंकि √3 जो है वो ग्रेटर है किससे 1 से, √3 1 से ग्रेटर है। तो आप कह सकते हैं ये फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या एंगल ए के कुछ वैल्यू के लिए ये क्या होता है ट्रू होता है। हाँ ट्रू है, क्यों, क्योंकि जो सेक ए है ना वो इक्वल और एक से ज़्यादा भी होता है इसकी वैल्यू, इसलिए आप कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कॉस ए इज़ द एब्रिविएशन यूज फॉर अ कोसेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, कोसेंट नहीं होता डी स्टूडेंट। कोसेंट मीन्स होता है इसका जो शार्ट है कॉस का, वो कोसेंट का शार्ट है। का नहीं, कोसेंट का शार्ट नहीं है,
ये किसका शॉर्ट है? कोसाइन का। इसकी एब्रिविएशन क्या है, यूज होता है? कोसाइन ए, ये है एब्रिविएशन, इसलिए ये रॉन्ग है। एब्रिविएशन क्या है किसका है? कोसाइन का। कॉस है किसका एब्रिविएशन है? कोसाइन का, बिकॉज कॉस ए एब्रिविएशन इज यूज फॉर कोसाइन ए, इसलिए क्या होगा? फॉल्स होगा। एंड ऑल्सो ऑप्शन 4, cot A is the product of cot and A, not is a not of product of, यह प्रोडक्ट नहीं है। cot A कोई प्रोडक्ट नहीं है, यह सिंगल है। cot सिंगली है, अकेला है, इसमें प्रोडक्ट में नहीं है। बिकॉज द टर्म ऑफ cot इज सिंगल नॉट ए प्रोडक्ट, यह प्रोडक्ट नहीं है। ये आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन में चैप्टर के। cot A एक प्रोडक्ट नहीं है। ए एक एंगल है, एंगल को बताता है ए। अब 5, ये पॉइंट 5 देखेंगे। कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर अ सम एंगल। क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है साइन थीटा की, वो -1 और +1 के बीच होती है। -1 से ज़्यादा होती है और इक्वल होती है, और ये वैल्यू होती है, इसलिए क्या है? फॉल्स है। बिकॉज कह सकते हैं फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से चाहिए एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होता है। थैंक यू। इंट्रोडक्शन और इस एक्सरसाइज के बारे में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में बात करेंगे, और ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे रेशियो के बारे में बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें ए को पोजीशन अगर मानेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ए को पोजीशन मान के चलेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो एंगल बी है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। सी के अपोजिट क्या होगा? बेस होगा। अगर हम ए को एंगल मानेंगे, तो जब एंगल ए को मान के सॉल्व करेंगे, तब ये हमारे लिए ये साइड एडजेसेंट जो है ये अपोजिट हो। अगर एंगल सी को हम मानेंगे, जब एंगल सी को मान के चलेंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखेंगे, हाइपोटेनस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये यही रहेगा। अपने माइंड में बैठाएंगे, जब हम ए को एंगल मान दिया रहेगा, एंगल ए फाइंड करने का, एंगल यहाँ रहेगा, तो इसके अपोजिट साइड वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ए बेस होगा। अगर एंगल चेंज हो गया, सी हो गया, तो आप इसको बेस मानेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये दिमाग में आप बैठाएंगे, रोटेट कर लेंगे एंगल को। आप रोटेट चाहेंगे, रोटेट ऐसे माइंड में करके समझ लेंगे कि रोटेशन हो रहा है एंगल का, इस तरीके से। और साइन ए जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? हाइपोटेनस। कॉस ए जो है वो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, और टैन जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। कहने का मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? PBP एंड BB, ओ सॉरी HHB, सॉरी क्या होगा? PBP और HHB होगा। ये जो अपर लिखा है और न्यूमरेटर में इसके जो है वो आप इस तरीके से देखेंगे। ये आपको हमेशा साइन बताएगा, साइन डिनोट करेगा। साइन इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कास डिनोट करेगा।
बेस अपान हाइपोटेनस, और ये क्या है tan परपेंडिकुलर अपान बेस। इसी का जस्ट अपोजिट है, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक। कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा सेक, ये कॉसेक हो गया, ये सेक हो गया, और इसको आप करेंगे कॉट, हो जाएगा जस्ट अपोजिट। साइन इक्वल टू होता ना, साइन ए इक्वल टू 1 अपान कॉसेक, इस तरीके से कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए होता है। और tan इक्वल टू क्या होता है, tan ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए। तो 1 अपान कॉट ए, यहाँ पे आप कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ से सेक निकालेंगे, सेक फाइंड आउट करेंगे, तो हाइपोटेनस बेस इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, और काट ए यहाँ से हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप माइंड में बैठाए रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आप ये ट्रिक है कि पी बी पी और एच एच बी, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है। ये ऊपर साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और इधर जब इसको न्यूमरेटर मानेंगे ऊपर वाला तो साइन कॉस टेन होगा। नीचे से अगर न्यूमरेटर आप काउंट करेंगे तो ये होगा कॉसेक, सेक और कॉट। इसको जस्ट न्यूमरेटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी, तीनों वैल्यू। टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 हैं रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। एक और चीज़ होती है डिस्टेंट कि tan जो होता है ना, tan ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपान कॉस ए भी होता है। ये सारी बात आप ध्यान रखेंगे इस पूरे चैप्टर के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आई होप ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी, समझ गए होंगे। अगर ये ट्रिक याद रखेंगे आपको बहुत फास्ट सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, आप एकदम फास्टली सॉल्व कर पाएंगे यदि आपको ये पी बी पी और एच एच बी ये याद रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं।